तो ढक गया चेहरा। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधु, मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आज रात्रि 8 बजे मैं लाइव स्ट्रीम में आ रहा हूं और आप लोगों से मैंने विनती की थी कि आप लोग भी अपना समय निकालेंगे। तो समय निकालते हुए एक समय निकालने वाले ने प्रकृति लिखा है। प्रकृति, नेचर, प्रकृति, और उसने लिखा क्या है, लिखिए। दूसरे की गलती दिखा रहे हो और आपके वेद में जो लिखा है कि सूर्य घोड़े में बैठकर पृथ्वी की चक्कर लगाता है, उसका क्या है? पहली बात तो ये है, ध्यान रखना, इसने लिखा है प्रकृति, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। प्रकृति जड़ होता है और ये बोल रहा है, तो जड़ वस्तु का बोलना कैसा संभव होगा? अब इससे इसकी जहालत, अपढ़ता आप लोगों के सामने है और ये वेद में कहीं से भी नहीं दिखा पाएगा ये कि सूर्य घोड़े में बैठकर पृथ्वी की चक्कर लगाता है। ये वेद में नहीं है, वेद में कहीं नहीं दिखा पाएंगे। अब वाम मार्गियों ने अगर भाष किया होगा वो उनकी बात है, लेकिन ऋग, यजुर, साम और अथर्व जो 4 वेद है, 4 वेदों में ये वाक्य कहीं नहीं दिखा पाएंगे। मेरी चुनौती है, और जिसको डिबेट करना वो सामने आए, इसी विषय को लेकर के आए, वो जो बोल रहे हैं वही बात लेकर के आए। और मैं खुला इनको निमंत्रण दे रहा हूं, खुला निमंत्रण है, खुली चुनौती है, आए इसी बात को लेकर के आए। जितना तुम जानते हो उतना लेकर के आओ। क्या लिखा है? प्रणाम। शांति। शांति कौन है भाई? चलो, नमस्ते किया है आपने, धन्यवाद आपको। नमस्ते गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल नमस्ते। नमस्ते महातो जी, नमस्ते आदरणीय पंडित जी, इंडियन हिस्टोरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते नमस्ते। क्या है शर्मा जी ने क्या लिखा है? आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। ये आप लोगों के लिए भी, ये दीपावली की शुभकामनाएं आप लोगों के लिए भी। पर आप लोगों के लिए शुभकामनाएं मैं क्या दूं? मैं तो अभी दूरदर्शन में देख रहा था न्यूज़ 18 को, वहां पर न जाने कितने लोग बैठे थे और एक मौलाना साजिद रशीदी, पक्का नंबर झूठा, वो तो उठ करके भाग गया। और वो पूना वाला ने बड़े अच्छे घेरा उसको, वो राम राम बोल रहा था। पूना वाले ने कहा कि भाई राम का नाम तो कम से कम आदर से लीजिए, वो हमारे महापुरुष थे, तो राम जी बोलिए। और इनका मोहम्मद का नाम अगर कहे तो ये गुस्ताखे रसूल हो जाएगा, औरों के लिए नहीं है। यही इसी के लिए ही तो ये वेद में आया ना, आत्मा राम प्रतिकूलानि परिश्राम न समाचरे। वहां वेद में आया आत्म सर्वभूतेषु, ये महाभारत की भाषा में ही कहा गया है, आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्राम न समाचरे। जो अपने लिए सही ना लगे वो औरों के लिए भी ऐसी बात अपने मन में नहीं लाना। उनके लिए कुछ कहो तो गुस्ताखे रसूल, और वो कहे तो कुछ नहीं। असल में गुस्ताखे रसूल होने से तो उन पर ये चैप हो जाते हैं। ये खाली नरसिम्हानंद ही छूटे हुए हैं नहीं तो
ये सजाए मौत, उसकी सर अलग करना। वो जो शायर, क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, उसने बोला था ना, जो यूपी का है, मुनव्वर हुसैन। मुनव्वर हुसैन की कितने हुसैन बोला, कितनों ने कहा, और फ्रांस में ये करके भी दिखा दिया जो कार्टून बनाया था। तो खैर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये औरों के लिए बोले कोई बात नहीं, उनके लिए बोले तो मिर्च लग जाती है। भाई तुम औरों के लिए क्यों बोलते हो, फिर तुम्हें भी तो नहीं बोलना चाहिए। तो वो उठ करके गया, वो महाकमबख्त आदमी है साजिद रशीदी। और एक बार सुदर्शन न्यूज चैनल में उसने हिंदू पर कुछ बोला था, उसी ने ही माफी मांगी, और मैं था उसमें, और वो हमसे कह रहा है कि आप इमाम हो, आप इमाम थे, आप इमाम थे, मुर्दे कैसे नहलाए जाते हैं। अबे हम तेरे पास वहां इंटरव्यू देने के लिए गए, मुर्दे कैसे नहलाए जाते हैं। तो छोटी छोटी बुकलेट में नमाज शिक्षा, नमाज की पद्धति वाली किताब में भी पा जाएंगे, बेहती ज़ेवर में पा जाएंगे, कानून शरीयत में पा जाएंगे ना, 50 किताब है। तो वो कौन सी बड़ी बात थी, मुर्दे कैसे नहलाए जाते हैं। बेटा जहां पानी ना हो तो वहां नहलाओगे कैसे। और तयम्मुम की जो बातें हैं, तयम्मुम तो मुर्दों को तो वैसे कुल्ला नहीं कराना है, तयम्मुम ही कराना होता है। तो बोले आप कुरान जानते, तो मैंने वहां सूरा नूह का आयत 26, 27 और 28 सुनाया। वो कहे ऐसे कुरान पढ़े जाते, ऐसे कुरान पढ़े जाते। मैंने तू पढ़, तो सूरा फातिहा पढ़ रहा है। ये कितने गधा आदमी है, इससे अंदाजा लगा लीजिए। जबकि सूरा नूह का और सूरा फातिहा का कोई मेल ही नहीं है। खैर, तो ये अभी मैं देख करके आया, तो जो 12 लाख दिया जले हैं, जो दीपावली की शुभकामनाएं आप लोग दे रहे हैं ना, 12 लाख दिया जले हैं, तो ये तिलमिला रहे हैं। वहां पर एक और कई लोग बैठे थे, असदुद्दीन ओवैसी पार्टी का भी एक बैठा था, उसने हनुमान जी के वहां गणेश के लिए कुछ कहना, गणेश गणपति बापा मोरिया कहा था, तो उसको माफी मांगनी पड़ी। संबित पात्रा ने बोला कि भाई, और आप कैसे कह रहे हो शुभ दीपावली। है तो ये सब चल रहा है। इन लोगों को चुप कराने के लिए बहुत आसान तरीका है, पर वो तरीका ये लोग नहीं जानते। एंकर लोगों के पास वो कला नहीं है कि उनको एक शब्द में चुप कराए। वहां रहमानी भी भांज रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ। साजिद पूनावाला ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, हाँ भारतीय संस्कृति से मैं हिंदू हूँ, और अगर अल्लाह का शुक्र है मैं हिंदू। अब मुसलमान होने में भी अल्लाह का शुक्र मान रहा है। अल्लाह ने मुसलमान बनाया, जो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा है। कहाँ क्या बोलना चाहिए इन लोगों को भी पता नहीं है। और आज मैं आप लोगों के सामने वही पिटारा खोलने वाला हूँ कि अल्लाह का शुक्र कैसे है, कौन है अल्लाह, अल्लाह की बात क्या है, अल्लाह का कलाम क्या है, वो मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा। ये राहुल जी क्या करें, क्या वो पहले वाला दिखाओ। विज्ञान का ज्ञान नहीं है, अग्निव्रत जी को विज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो मुझे क्यों सुना रहा है बे? अबे गधे की बच्चे, मुझे क्यों सुना रहा है? वहां जाकर के बात करके देख, नानी याद आ जाएगी। उनकी हिम्मत नहीं, उनकी हिम्मत नहीं तो तेरी हिम्मत है। तो यहाँ क्या मरवाने के लिए आया है? वहां जाकर के कर, क्या जानता है तू? तो फिजिक्स के अध्यापकों से चर्चा कर सके, उनके उनमें दम नहीं है, वो फिजिक्स के अध्यापकों से चर्चा कर सके। अब बड़े बड़े दिल्ली में विज्ञान भवन में कितना कार्यक्रम हुआ, कहाँ कहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ है। अब इन जाहिलों को क्या कहा जाए? ये जाहिल इंडियन हिस्टोरी लिख रहा है, इंडियन हिस्टोरी। तो इंडियन क्या है, इंडियन कौन है बे? तो बकवास मेरे सामने मत कर, मैं बख्शने वाला आदमी नहीं हूं। मैं टिट फॉर टैट में विश्वास रखता हूं। सबसे साठम समाचरित सोहन वीर जी क्या लिखा पंडित जी की चरण स्पर्श है, धर्म योद्धा तेरी जय हो। धन्यवाद सोहन वीर जी, नमस्ते के साथ धन्यवाद आपको।
अच्छा राहुल जी दिखाई पड़े। राहुल जी बहुत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुरान में मुता के हुक्म के बाद एक भी आयत नहीं आई जो उसे मंसूख करे। तो क्या ये माना जाए कि मुता हलाल है? अब मुता है या हगा है ये तो वही लोग जाने। तो वो हगता भी है, मुतता भी है, ये सब करते हैं, उनकी बात वो जाने। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, जिस कुरान की बात आप कर रहे हैं, तो कुरान में कैसी बेतुकी बातें हैं, जिस कुरान को और बाइबल को लोग ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हैं। आज मैं उसी पर ही चर्चा करूंगा और उस पर मैं दिखाऊंगा आज आप लोगों को कुरान से ही कि क्या अल्लाह ने बोला है। वीरेंद्र कुमार सिंह जी क्या बोल रहे हैं? सत्यार्थ प्रकाश के 16वां उल्लास का अर्थ क्या है? वे तो उल्लू का पट्टा है क्या? उसमें 14 समुल्लास केवल रहते, जो 16 समुल्लास कहां से मिल रहे गधे के बच्चे? साला झूठो एक मिलते हजारों। उल्लू का पट्टा इकट्ठा हुआ है। पंडित जी, नास्तिक का शुद्ध अर्थ क्या है, कृपया बताएं। नास्तिक का शुद्ध अर्थ क्या है? नास्तिक माने इनकार करने वाला, जो नहीं मानता है। और किसे नहीं मानता है? नास्तिक शब्द के अंदर में भी आस्तिकता भरी हुई है। ना धन अस्ति, ना के माने अस्वीकार कर रहा है, डिनाई कर रहा है किसको? ईश्वर को। अफौरन कह रहा अस्ति, ना नहीं है कौन? परमात्मा। अफौरन कह रहा अस्ति है। तो जितने भी वैज्ञानिक हमारे हुए हैं, एक दो को छोड़ करके ईश्वर को सबने माना है। ईश्वर को डिनाई किसी ने भी नहीं किया। ये तो मूर्ख लोगों की जमावड़ा है जो इस तरीके से ईश्वर के आस्था को भी झुठला रहे हैं। तो मैंने निवेदन किया, सत्यवादी पंडित जी, महेंद्र पाल आर्य जी, ये उस दिन भी बोल रहा था। क्या बोल रहा है? नमस्ते, मेरा नाम संतोष कुमार है, आपका मोबाइल नंबर चाहिए जी। मेरा मोबाइल नंबर इसी पे लगा हुआ है, जब मेरा वो देखेगा। और यहाँ पे ये इसमें टिकर हो रहा है। हाँ, यहाँ ये क्या चल रहा है? यहाँ जो नीचे ये प्लेट दिखाई दे रहा है, उसमें नंबर तुझे दिखाई दे रहा है? चश्मा ले ले, मैं दूं क्या? मेरे चश्मा से देखेगा? यहाँ नंबर लिख करके आ रहा है, और हर वीडियो के साथ लेफ्ट हैंड में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ होता है। असंतोष कुमार है, असंतोष इसको है नहीं। असंतोष के माने क्या होता है इसको भी नहीं पता। संतोष कुमार, ये ले, ये मोबाइल नंबर महेंद्र पाल आर्य का। मैं छुप करके काम नहीं कर रहा हूं, मैं खुल करके काम कर रहा हूं। और वही है जिसे अल्लाह। और एफआईआर फ्रांस वालों ने क्या किया है पता है अरे जी? और एफआईआर फ्रांस वालों ने क्या किया है, उसको हमें पता करने की क्या जरूरत है? हमें पता करने की क्यों क्या आवश्यकता पड़ी है? कौन क्या कर रहा है हम देखने जाएंगे? ये तुम लोग गंदे हो इसलिए जाते हो कहाँ क्या है देखने के लिए। पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, आपका वीडियो देख कर मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, धन्यवाद। देखिए, ये रमेश यादव जी, मैंने इनको नहीं बोला था कि आप ऐसा बोलिए। रमेश यादव जी लिख रहे हैं कि पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, आपका वीडियो देख कर मैंने बहुत कुछ सीखा हूं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश बाबू आपको। और एक नहीं, ऐसे हजारों बच्चे हैं जो आज मैं मन नहीं बनाया उन लोगों को डालने के लिए, लेकिन बहुत सारे हैं ऐसे ही, हजारों बच्चे हैं जो जिनके रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो क्या क्या कह रहे हैं। तो मैंने निवेदन किया, मुझे बोला क्यों किया? क्यों? हिम्मत नहीं वो हो रही है मुझसे बात करने की। अबे तुझे ब्लॉक इसलिए किया है कि तू उल्टा पुल्टा बोलेगा तो तुझे हम क्यों छोड़ रखेंगे?
हिम्मत है तो सामने आना, तो मैं खुली चुनौती तो दे रखा हूं, जिसको डिबेट करना हो दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक 154 नंबर चेंबर में आकर के कागज पत्र बना ले। तू इस्लाम का मानने वाला है तो सामने खुली चुनौती है, और आज इस्लाम का बकिया उधेड़ूंगा, इस्लाम का और ईसाइयत का। ये कलामुल्ला कैसे है, कलामुल्ला होना संभव है या नहीं, आज इसी को ही बताऊंगा। इसलिए मैं देर ना करते वो वहीं चलूं, ये कुछ सब बाद में देखेंगे। आइए आज थोड़ा सा मैं सूरा नंबर ज़ारियात, सूरा नंबर है 51 सूरा का नाम है ज़ारियात। यहां आयत नंबर 24 में अल्लाह ने क्या बोला, देखिए, हल आता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहीमुल मुकरमीन, क्या तुम्हारे पास इब्राहिम की मौजज़ा मेहमानी की भी खबर पहुंची है कि वह लोग उनके पास आए। कौन लोग? फरिश्ता। कहाँ आए? इब्राहिम के घर आकर के क्या बोला, इज़ दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामन क़ाल सलामुन क़ौमुन मुनकरून, तो कहने लगे सलाम हो आपको। तो इब्राहिम ने वालेकुमुस्सलाम किया, देखा तो ऐसे लोग जिनके पास नहीं पहचाने, ये सब अपरिचित लोग थे। फरगा इला अहलिही फजआ बिअजलिन समीन, फिर अपने घर जाकर जल्दी से भुना हुआ एक मोटा ताजा बछड़ा ले आए। अच्छा, यहाँ भुना हुआ लिखा है, भुना हुआ ताजा मोटा तचड़ा बछड़ा होता है, या बछड़े को काट करके उसके मांस को भुना जाता है। अब अकल नाम की कोई चीज ना अल्लाह के पास है, ना इस अल्लाह के बंदों के पास है। यानी क्या लिखा है देखिएगा, फिर अपने घर जाकर जल्दी से भुना हुआ एक मोटा ताजा बछड़े ले आए। फिर क्या हुआ, फक़र्रबहू इलैहिम क़ाल अला ताकुलून, और उसे उनके आगे रख दिया। फिर उन्होंने कहा, आप लोग तनाउल क्यों नहीं करते, क्यों नहीं खाते? इब्राहिम ने पूछा उन फरिश्तों से, तो उन फरिश्तों ने क्या कहा, मैं जल्दी जल्दी आप लोग को बताता चलूं। उस पर भी न खाया। तो इब्राहिम उनसे डर गए और बोले कि अंदेशा न करो, और उनके एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी दी। क्या बोला? दुनिया वालों जरा दिमाग खोलकर विचार करते हुए कान खोल करके सुनिए और हृदयंगम कीजिए। उन फरिश्तों ने बोला इब्राहिम को कि तुम्हारे घर में एक संतान होने वाला है, आने वाला है। फरिश्ते इब्राहिम के घर गए, पर जाना लूत के पास था, लेकिन भाया मीडियम हो करके जा रहे हैं। इब्राहिम के घर पहले गए, इब्राहिम को संदेशा देने के लिए लड़का होने का। इब्राहिम ने जब देखा कि उनके घर ये फरिश्ते आए हैं अनजान, इब्राहिम ने आनंद फानन में एक मोटा ताजा बछड़ा ज़बह करके उनको सब्जी सालन बनाकर भून करके उनके सामने लाए। उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं खाएंगे। इब्राहिम ने बोला खा लो, नहीं खाएंगे, हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं। इब्राहिम डर गए थे, तो फरिश्ते हैं इसलिए नहीं खाएंगे। तो नहीं खाएंगे, बंधुओं जरा दुनिया वालों जरा कान खोल करके विचार करना, सुनना दिमाग खोल करके। मैं अभी 2 दिन पहले लिखा भी था, अगर वो बछड़े का गोश्त नहीं खाना था उनको तो पहले ही बता देते तो बछड़ा बच जाता कि नहीं। बछड़ा को मारना नहीं पड़ता, वो पहले ही कह देते, लेकिन नहीं। अब न मालूम इसको अल्लाह को क्या स्वार्थ मिला इसमें। अल्लाह के पास भी अकल नाम की कोई चीज है या नहीं, देखिए, ना अल्लाह के फरिश्तों के पास है, ना अल्लाह के पैगंबर के पास है। आगे देखिए और क्या हुआ। ये तो तुम नहीं इब्राहिम की बीवी सारा चिल्ला, ये सुनते ही क्या क्या सुनती, तुम्हारे घर में एक बच्चा होने वाला है। ये सुनते ही इब्राहिम की बीबी सारा चिल्लाती हुई उनके सामने आई और उनका मुंह पीट लिया। कहने लगी कि ऐ
हम में तो मैं तो बुढ़िया हूं और उस पर बांझ। अल्लाह को भी पता नहीं, दुनिया वालों काम छोड़ करके सुनना। और ये मूर्ख जाहिल जाकिर नाइक इसको सच मान रहा है, जो एमबीबीएस मुन्ना भाई, मैं बोल रखा हूं उसको, जाकिर नाइक इसको सच मान रहा है। बांझ महिला वो है, बांझ उनका नाम है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, लिख चुका हूं। बांझ उनको कहा जाता है जो महिला संतान जन्म न दे सके, उस महिला का नाम बांझ है। अगर वो महिला संतान जन्म दे तो बांझ नाम की सार्थकता कहां चली जाएगी? अल्लाह को भी पता नहीं। अब ये सारा इनका नाम था इब्राहिम की पत्नी का, एक तो वो हाजरा जो गिफ्ट में मिली थी दासी, उसके बेटे का नाम इस्माइल था और इसका नाम सारा था। सारा पत्नी थी इब्राहिम की, उसको बोला तो तुम्हारे घर में एक बेटा आएगा। तो सारा ने बोली मैं तो बांझ हूं और बुढ़िया हूं, बुढ़िया। मैं पूछना चाहता हूं कि महिलाएं जब रजस्वला अवस्था से ऊपर उड़ जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, तो संतान उत्पत्ति कर सकते हैं क्या? पर ये तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह तो मरे हुए को भी संतान दे दे। वो अगर सारा मर गई होती उससे भी संतान निकाल देता अल्लाह, ये है अल्लाह। पर अल्लाह सब कुछ कर सकता है, इनकी मान्यता ये है। अभी ये कौन मूर्खानंद बोल रहा था ना, आओ ना सामने, आओ ना, सामने आने से ना पता लगेगा किसके पास कितना इल्म है, कौन कितना जानता है, कौन क्या जानता है। पंडित जी আপনার কাছ থেকে যা শিখেছি তা থেকে কালকে ইসকনের একটা ছেলেকে সত্যের পথে নিয়ে আসতে পেরেছি। ছেলের বাবা নেই, বাড়িতে তার মা শুধু আছে, আর সে বলছিল আমি আমি সন্ন্यास নেব। देखिए ये सनत महतो जी हैं, ये बंगाल के रहने वाले हैं, रहते हैं यूपी में, बिजनौर में रहते हैं। और यूपी में आकर के इन्होंने आर्य समाज के बारे में जाना, वो पिछले दिन भी रविवार को भी लिखा था इन्होंने। पर आज ये लिख रहे हैं कि पंडित जी मैं आपसे सुन सुन करके इतना मैं सीखा हूं कि इस्कॉन वाले, जो इस्कॉन संगठन है, उससे संपर्क रखने वाला एक बच्चे को मैंने समझाया और उसने मेरी बात को मानी। उसके पिता नहीं है, माँ है उसके, और वो लड़का कह रहा था कि मैं सन्यास लेने जा रहा हूं, सन्यास लूंगा। तो हमारे ये सनत महतो जी ने उनको समझाया, उनको परास्त किया। तो ये है सच्चाई, क्योंकि सच्चाई वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है। तो मैंने निवेदन किया। पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने कुरान में चेक किया। पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने कुरान में चेक किया। ये भाई साहब कह रहे हैं कि देव बाबू कह रहे हैं कि पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने कुरान में देखा और कुरान में चेक किया, कुरान में चेक किया है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपको, और करिए। अब मैं यहाँ बोल रहा हूं कि सारा बीबी कह रही है कि मैं बांझ हूं और बुढ़िया हूं, और इब्राहिम भी बूढ़ा है। तो 50 वर्ष यानी 60 वर्ष या 70 वर्ष, बूढ़ा कितने वर्ष वाले को कहा जाता है? तो उन बूढ़े में संतान जन्म देने की ताकत है या बुढ़िया में संतान लेने की ताकत है? ये किस तरीके से कपोल कल्पित बातें हैं दुनिया वालों, जरा सुनिएगा। बाइबल में भी यही है और कुरान में भी यही है। अब फिर यहां आगे और क्या कहा? क़ालू कज़ालिका क़ाल रब्बिका इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम। लड़का क्यों कर होगा? फरिश्ते बोले तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया है, बेशक हिकमत वाला वाकिफकार है। देखिए मैं बोला ना, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, अल्लाह हिकमत वाला है। इसलिए अल्लाह की ऐसी हिकमत है कि वो बूढ़ी महिला, बांझ महिला से भी संतान पैदा कर देते हैं। ये है, मतलब अल्लाह इतना कुछ कर सकता है। मेरे छत पे आके दिखाई जरा, वो नहीं कर सकते। अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो इन पाकिस्तान वालों की मुसीबतों को दूर कर दे, अफगानिस्तान वालों की मुसीबतों को दूर कर दे, सारी दुनिया की काफिरों का तबाह कर दे। ये नहीं कर सकता अल्लाह। आप जो चाहेंगे वो नहीं कर सकेगा, उसके बाद सब करेगा अल्लाह। बूढ़ी महिला को भी संतान देगा, बांझ महिला को भी संतान देगा, और बूढ़े लोगों को भी संतान देगा। आगे क्या बोला? क़ाला फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून।
तब इब्राहिम ने पूछा कि ए खुदा के भेजे हुए फरिश्तों, आखिर तुम क्या मुहिम दरपेश हो? फिर उन्होंने कहा क़ालू इन्ना अरसलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, वो बोले हम तो गुनाहगारों कौम को कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं, लूत की तरफ भेजे गए हैं। लेकिन इब्राहिम के घर लड़का होने का संदेश दे करके जा रहे हैं लूत के घर, और लूत के घर जा करके क्या किया? लूत के घर उन्होंने लूत को बता दिया इसी तरीके से निकल जाओ। वहां पुरुषों से यौन क्रिया करते थे, ये अल्लाह को रास नहीं आया, पसंद नहीं आया, उसको तबाह अल्लाह कर रहे हैं। दुनिया वालों को यह ध्यान रखना चाहिए अल्लाह का काम क्या है, अल्लाह किस काम को करते हैं, अल्लाह का काम क्या है देखिएगा। जबकि सृष्टि के रचनाकार सृष्टि की रचना करते हैं, उसको सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, इसका प्रलय कर देना, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का सजा और जजा देना, यह है परमात्मा के जिम्मे में काम। लेकिन अल्लाह के जिम्मे में कुछ भी काम जो मन में आएगा सो करेगा, और जो मन में आएगा सो करने वाला को मजनू कहा जाता है दुनिया में। अभी ना अल्लाह को क्या कहेंगे तो आप लोग जानिए, आप लोग को वो क्या बोला, हम तो गुनाहगारों को लूत की तरफ भेजे गए हैं, उनको मटिया मेट करेंगे। लिनुरसिल अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि उन पर मिट्टी के पथरीले खंजर बरसाएं मिट्टी के पथरीले खंजर बरसाएंगे ऊपर से उनके लूत के कौम पर। और ये आगे बताया गया है, क्या बताया देखिए सुनिए, मुसव्वमातन इंद रब्बिका लिमुसरिफीन, जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशान लगा दिए गए हैं। यानी पत्थरों में नाम लिख करके आया, पत्थरों में नाम लिख करके आया बरसाने के लिए। लोगों पर जो बरसाया जा रहा पत्थरों के नाम, मैं तो पूछा, लिख करके पूछा और वीडियो में भी पूछा, पत्थरों में नाम लिखने वाला कौन था, किस भाषा में लिखी गई थी? क्योंकि अल्लाह तो अरबी भाषा को छोड़ करके नहीं जानता कुछ भी, और ना अरब वालों को अरबी भाषा को छोड़कर कोई और भाषा सिखाया। फाखरजना मिन काना फीहा मिनल मोमिनीन, गरज यहां जिनके लोग मोमिन थे उनको हमने निकाल दिया, जो मोमिन थे उनको निकाल दिया, बाकी जो मोमिन नहीं थे उनके ऊपर ये सारा काम हुआ। ये कुरान भरा पड़ा है, मैं कहाँ बोलूंगा, और एक जगह नहीं, ऐसे कई जगह कई बार आया है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से कि अब तक जो किस्सा मैंने कुरान से सुनाया, मैंने बोला कि मानवता की दृष्टि से अकल के बिना पर ही हम मानव कहलाने के हकदार बने, अधिकारी बने हैं। तो मानवता की दृष्टि से ये सब बातें सही हैं, सच हैं, सच मानने योग्य हैं। इशारा आया तो उठा करके दियो 25 से है। হ্যাঁ গুরুজি, আমি পুরুলিয়ার, আমি আপনার কাছে কলকাতা থেকে उपनयनी। अच्छा सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये कह रहे हैं गुरुजी मैं पुरुलिया जिला का रहने वाला हूँ, मैं आपसे उपनयन लिया हूँ, आपसे उपनयन लिया हूँ। यानी अभी पिछले दिन बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के हॉल में कई बच्चों ने मेरे से उपनयन लिया है, कई बच्चे थे उसमें उनमें से एक ये हैं। ये तो मैं जानता नहीं था बाबू, मैं पिछले रविवार को भी आप मिले थे, आपने उस समय याद नहीं दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको और शक्ति दे सत्य से जुड़ने का, सत्य को जानने का, सत्यान्वेषी बनने का। परमात्मा आपको और शक्ति दे और इसी सत्य को उजागर करते हुए वैदिक संस्कृति को आप आगे बढ़ाएं। ये मेरी विनती है आपके लिए परमात्मा से। पंडित जी, आपके आशीर्वाद से मैं मुसलमान होने से बच गया। देखिए दुनिया वालों, सुनिए जरा, ये जितेंद्र कुमार जी क्या लिख रहे हैं।
लिख रहे हैं कि पंडित जी मैं आपके आशीर्वाद से मुसलमान होने से बच गया। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद पंडित जी को नहीं है बेटा, धन्यवाद तो आपको है कि आपने सच्चाई को जाना, क्योंकि सच के साथ संपर्क मानव का होता है। लेकिन यहाँ कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से उसको बिना छानबीन की उसको मान लेना, चाहे वो सच हो या झूठ। और सच तो है ही नहीं, एक भी सच नहीं, एक भी सच कुरान से नहीं दिखा पाएगा कोई। इसीलिए तो मैं कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करने के लिए इन लोगों को चुनौती पर चुनौती दे रखा हूं और आज भी बोल रहा हूं। जी हाँ, लड़कियों का भी उपनयन होता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ऋण है, माता पिता का, आचार्य का, ऋषियों का। उन ऋणों से ऋण होने के लिए ही उपनयन पहना जाता है, स्त्रियों के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। तो मैंने निवेदन किया कि हम अकल के बिना पर हम मानव कहला पाए, मानव बन करके आए दुनिया में, और मानव होने के नाते हमें अकल से काम लेना होगा, बुद्धि परक होने के कारण बुद्धि से काम लेना होगा। लेकिन कुरान में और बाइबल में बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। अल्लाह ने साफ कह दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस कुरान के अंदर। अब शक है या नहीं, मैं कुरान से ढूंढ करके दे रहा हूं। बांझ महिला का संतान होना शक है या नहीं है, जरा विचार करके देखिए। नीरज मिश्र जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जी धन्यवाद। आपको सभी जनों से अनुरोध है, वेदों की ओर लौटिए, वेद ही हमारा रक्षक है। फिर से सबको धन्यवाद। हाँ नीरज बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी। और इन्होंने सबको वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा, लेकिन हमारे लोगों ने वेदों की तरफ लौटने के बजाय वेदों को ही लौटा दिया, वेद को ही लौटा दिया। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हो रहा है। तो मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा। फिर आ गया हरामजादे, तुझको एक बार बोलने से बात तेरी समझ में नहीं आती है क्या? तुझको तो मैं पता बता दिया, सब कुछ बता दिया, क्या है बोल रहा तू? अगर आप अपनी जुबान की गधों से गधों जैसे बात की जाती है, औरों से नहीं बोला, तुझसे क्यों बोल रहे हैं? इतना अकल तो तेरे पास हो, तेरे पास तो अकल है नहीं, अकल तो गिरवी रख रखा है इस्लाम के पास। छोड़ा अकेला, पहले इसको ब्लॉक कर। ये हरामजादा कभी आने ना पाए, एकदम ब्लॉक कर। किसी ऋषि के गुरुकुल में लड़की का उपनयन हुआ हो, ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। कहाँ गए आप, क्या पढ़े आप? नहीं मिलते, कहां से नहीं मिला आपको? संदीपन जी के आश्रम में गए आप? किन किन गुरुकुल में गए आप? किस गुरुकुल में गए आप बताइए? कहाँ लड़कियों का गुरुकुल था और कहाँ लड़कियों का? माता सीता का उपनयन है कि नहीं है, देखा ये वहां पर? माता रुक्मणी की उपनयन है कि नहीं है, देखा ये वहां पर? इसको भी ब्लॉक कर गए असल। हम लोग हजारों ललित जी क्या लिख रहे हैं? मनोज कुमार, हम लोग हजारों सालों से मूर्ति पूजक है। किसी को लिखे हैं हजारों सालों से मूर्ति पूजक है, पूजिए, हमको क्या करना है उसमें? मूर्ति पूजा करिए, पर मूर्ति को समझ करके पूजिएगा। पूजनीय वस्तु क्या है उसको जानना पड़ेगा ना पहले। जो पूजनीय वस्तु नहीं है उसको पूजा करेंगे तो उसकी ना उसको पूजा कहा जाएगा क्या? मूर्ति में न खाने की क्षमता, न पीने की, न देखने की, न सुनने की, न कुछ, न उसके अंदर में प्राण है, फिर भी आप पूजा कर रहे। पूजा के माने होता है सेवा करना, पूज सेवायाम। तो उसकी सेवा कैसे कर रहे हैं आप? जो खिला रहे पिला रहे वो खा पी रही है क्या? तो उसकी सेवा कैसी हो रही है? हजारों साल से कर रहे, 1000 साल से करो, जब 50,000 साल से करो, उससे मेरे बाप का क्या बिगड़ेगा? तुम लोग जाहिल हो, जाहिल नहीं रहोगे। पंडित जी आप जब भी झारखंड आएंगे तब मैं आप से ही जनेऊ लूंगा, इंतजार कर रहा हूं पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जितेंद्र कुमार जी। मैं आऊंगा तो आपको बता भी दूंगा कब मैं आ रहा हूं। आना जाना मेरा लगा रहता है। क्या बोले, क्या बोल रहे हैं? इस्लाम यहूदी धर्म का कॉपी है और यहूदी धर्म पारसी धर्म का कॉपी है। हाँ ये तो आपने पिछले भी बोला था,
पिछले दिन भी, पिछले रविवार को भी आपने लिखा था। तो कॉपी है तो क्या करेंगे इसका? आप किसकी कॉपी कर रहे हैं? इस्लाम क्या है, ईसाइयत क्या है, बौद्धिस्ट क्या है, या यहूदी क्या है, पारसी क्या है, वो सब एक दूसरे की कॉपी है। और आप किसकी कॉपी हैं? किसकी कॉपी कर रहे हैं आप? इसको भी ब्लॉक कर। तो मैंने निवेदन किया कि मानवता की दृष्टि में, मानवता की दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो हमें ये पता लगेगा, हमें ये पता लगेगा, इसको हमें ये पता लगेगा कि सच्चाई कहाँ है, किसके पास है। वो दिमाग की कसौटी पर ही। इसलिए भाई मगनलाल जी का एक कहना बहुत सही है। मगनलाल जी कहते हैं कि हम सूरज दिखा रहे हैं, चांद दिखा रहे हैं किसी को, और वो आंख बंद किया हुआ है, तो आंख बंद करने से उसको दिखाई देगा क्या? भाई मगनलाल जी कह रहे हैं कि हम चांद दिखा रहे हैं, लेकिन देखने वाला आंख बंद करके बैठा है, उसको कहां से दिखाई देगा? यहां भी बात ठीक वही हो रही है। इसलिए बंधु, मैं निवेदन कर रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट करके ही वीडियो रखूंगा। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि अकल के बिना पर हम मानव कहलाने के अधिकारी बने हैं। इसी अकल के कसौटी पर, बुद्धि के कसौटी पर, तर्क के कसौटी पर हम मजहबी ग्रंथ, चाहे वो कुरान हो या बाइबल, इनको हम ईश्वरीय मान सकते हैं या नहीं, इसी की कसौटी मैं आप लोगों को दे रहा हूं और दे चुका हूं। अब बाइबल में क्या लिखा है ये देखिएगा। यहेजकेल में 15 नंबर में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, देख, मैं ये तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा की संति गोबर। अब मनुष्य की विष्ठा को गोबर कहा है। अब गोबर, पशुओं की विष्ठा को गोबर कहा जाता है, मनुष्य की विष्ठा को क्या कहा जाता है, इसको भी बाइबल वालों को मालूम नहीं। मनुष्य की विष्ठा गोबर की संति को गोबर ठहराया है, और उसी की तू अपनी रोटी बनाना। सुन लो, ये गू खाने वाले हैं। ये तो मैं पादरी कैरी को भी कहा था, आप लोगों ने देखा होगा, वो वीडियो भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से बेतुकी बातें यहां लोग कर रहे हैं। आज तो एक काम और किया लोगों ने, एक काम और किया लोगों ने, जिस सत्याप्रकाश में ऋषि व देव दयानंद ने दिमाग का ताला खोला है, और इसी सत्याप्रकाश के ऊपर, ऋषि दयानंद पर इन लोगों ने क्या लिखा है देखिए, लुच्चार्थ प्रकाश लिखा। सत्यार्थ प्रकाश को लुच्चार्थ प्रकाश लिखा है, और ये लिखा है दयानंद को पाठानंद, पैठानंद बोला है। अब पाठा है या पेटा है लिखा बंगला में। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये इन लोगों की साजिश है। जिस तरीके से सत्य के सामने ये सत्य का सामना कर नहीं पा रहे, आज इन लोगों की दुकान बंद होने की कगार पर है। इनकी दुकान बंद होने की कगार पर है। तिल मिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं। जो बंगाल का है कहता है, बंगाल में उसको कोई जानता नहीं, और वो दुकान चला रहा है बांग्लादेश में जाकर के, और जबकि 2013 में मुसलमान बना है, और बांग्लादेश में बहुत बड़ा आलिम बन करके मुंह भरा हुआ दाढ़ी लेकर के बता रहा है, और जाकिर नाइक का चेला है। जैसा जाकिर नाइक को मैंने भारत छुड़ाया ना, उसमें देखिए सुदर्शन न्यूज चैनल में, सुदर्शन न्यूज चैनल में जाकिर नाइक का पर्दाफाश देख लीजिए, तो सच्चाई का पता लगेगा। तो मैंने निवेदन किया कि आज इस तरीके से ये ऋषि दयानंद को गाली दे रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश को च्युतियर्थ प्रकाश लिखा है। एक बार और दिखा दे। देखिए, लुच्चार्थ प्रकाश लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश को लुच्चार्थ प्रकाश लिखा है, और ऋषि दयानंद को ठेपानंद लिखा है।
और ऋषि दयानंद के चेहरे में देखिए, उनको उनके चेहरे में दाढ़ी लगा दिया है, दाढ़ी लगाया है ऋषि दयानंद के चेहरे में। अब दाढ़ी किनका है, कैसे है, और यहाँ पर देखिए जानवर बना दिया ऋषि दयानंद को। ये किस तरीके से लोग दुकान चला रहे हैं, इनकी दुकान चलनी चाहिए या नहीं चाहिए। आज मैं आर्य जनों से अपील किया हूं और इन लोगों के इस किए हुए कारनामा पर, इन कुकृत्य पर दिल्ली की 30,000 कोर्ट में मानहानि का दावा कर रहे हैं हम, और हम संज्ञान में ले रहे हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो ऋषि दयानंद पर इस तरीके से कीचड़ उछाल रहे हैं। ऋषि दयानंद उनको भी बोलिए दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल, वो उनका वो खत्म हो गया। हाँ, यहाँ मैंने अपने पेज में डाल दिया था, और पेज में डालने से लोगों ने इतना रिपोर्ट किया है, इतना रिपोर्ट किया है, उसका पेज ही बंद हो गया अभी 2 घंटे में। लोगों ने इतना रिपोर्ट किया है, देखिए उसका पेज ही बंद हो गया है, और पेज नहीं खुल रहा है, न खुलेगा। तो किस तरीके से ये बदतमीजी का सबब इन लोगों को मिला है। मैं मानहानि का दावा ठोक रहा हूं इन लोगों पर। किसी आर्य समाज, देखिए आर्य समाजी लोग इसको आर्य समाज के लोग इस तरीके से इनको सत्यार्थ प्रकाश और वेद दिया है, और ये गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उसी दिन ही मैं बोला था, आप लोगों से भी बोला था कि ये सत्यार्थ प्रकाश हो या वेद हो, ज्ञान की दृष्टि से पड़ेगा नहीं। ये छिद्रान्वेषी हैं। छिद्रान्वेषी होने के कारण वो कहां उसमें गलती है, क्योंकि आप जानते हैं मक्खी का काम क्या है, गंदगी में बैठना। तो ये उसी तरीके से प्रयास किया है। किसी आर्य समाजियों ने, मैंने कोई चहल पहल नहीं देखा, मैंने किसी से कोई आर्य समाजी से रिस्पांस नहीं पाया। ये मैं सुबह से आज लगा हुआ था, 50 लोगों को मैंने ये वीडियो फॉरवर्ड किया, भेजा। मैंने 50 लोगों को वीडियो भेजा, ये फोटो भेजा, ये सारा कारनामा मैं करके दिया हूं। लेकिन मेरे कुछ मित्र मंडली ने मुझे सहयोग देने का आश्वासन किया, और हमारे माननीय वकील साहब ने कहा कि पंडित जी वो लिंक दे दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। हमारे कई पुलिस अधिकारियों ने भी बोला है पंडित जी वो लिंक दे दीजिए, वो लिंक दे दीजिए, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली से ये कार्रवाई हो रही है। अब जल्दी ही आप लोग के सामने ये बात आ जाएगी कि क्या रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट हो रहा है। लेकिन वर्तमान का रिजल्ट तो उसका पेज बंद हो गया। আমাদের সনাতন ধর্মের মূল শত্রু হচ্ছে অসাধু ব্রাহ্মণ। এদের কারণে আজ আমাদের এই করুণ পরিণতি। না, অসাধু ব্রাহ্মণ কাকে বলবেন আপনি? কাল সাধুরাই ব্রাহ্মণ হয় নাকি? অজ্ঞানীদের জন্য ক্ষতি হচ্ছে। অজ্ঞানী যারা, সে সাধু হোক চাই অসাধু হোক, যারা অজ্ঞানী হবে তারা সব জায়গায় অজ্ঞানী থাকবে। সাধু হলেও অজ্ঞানী থাকবে। আর সাধু হয়েও বা কি করেছে? সাধু হয়ে কি করেছে? এই হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম, এই সাধু, এই ধর্ম, এই সনাতন ধর্মের मूल तत्व क्या बोलेंगे? इन लोगों को फांसी देनी चाहिए जो ऋषि दयानंद को गलत व्याख्या। अब बाबू ये तो मैं नहीं जानता हूँ क्या करना चाहिए, लेकिन इतना तो जरूर है, मैं पहले ही बोला था, बैठते ही बोला था, इन लोगों को बोलिए तो ये कह रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल हो जाएगा, और वो लोग बोल रहे हैं उसमें कुछ नहीं। यही तो इन लोगों का मकर है। और कुरान में ही अल्लाह ने कहा है वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर करते वो, हम भी मकर करता हूँ, या मकर करते तुम, मैं भी मकर करता हूँ, और तुम लोगों से बड़ा मकर करने वाला मैं हूँ। ये अल्लाह ही खुद कह रहे हैं। जो मकर माने होता है मक्कारी करना, मकर माने होता है धोखा, धोखा करना। अल्लाह लोगों से धोखा करते हैं। अब अल्लाह ही अगर लोगों से धोखा करे तो ऐसे अल्लाह से तो परमात्मा ही बचाएंगे। इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं
ललित जी क्या बोल रहे हैं? दयानंद सरस्वती ने कौन सी झक मारी जो हजारों ऋषि मुनि आए वो क्या झक मारने आए थे? क्या? दयानंद सरस्वती ने कौन सी झक मारी जो हजारों ऋषि। अबे उल्लू के पट्टे, जुबान संभाल कर बात कर, हरामजादे, इस साले को ब्लॉक कर। दुनिया भर के लोगों ने ऋषि दयानंद की तारीफ में, सत्याप्रकाश के तारीफ में क्या क्या कशीदा पढ़े। दुनिया भर के लोगों ने, केवल भारत के ही नहीं, भारत के बुद्धिजीवियों में नहीं, दुनिया भर के लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने ऋषि दयानंद के नाम से, सत्याप्रकाश के नाम से कशीदे पढ़े। अब अकल के दुश्मनों को तो जानकारी कुछ है नहीं, घर से बाहर निकलते नहीं है, कुआं के मेढक है, तो कुआं वाला मेढक को क्या पता होगा कि समंदर क्या है। इसलिए बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि समय बहुत कम है, चलना बहुत ज्यादा है, और मंजिल मकसूद तक आप लोगों को पहुंचना भी है। इसलिए मैंने बहुत छोटा करके सारा तथ्य जुगाड़ करके मैं आप लोगों को दिया हूं। पर आश्चर्य की बात मैं एक जाते जाते और कह दूं, पिछले दिन भी कहा था रविवार को, कि बंगाल में आर्य समाज की स्थापना 1885 में हुई है। 1885, सोचना भी मुश्किल है। आर्य समाज का जन्म हुआ 1875 में, उसके 10 साल के बाद 1885 में बंगाल में आर्य समाज की स्थापना हुई। लेकिन बंगाल में आर्य समाज को लोग जानते ही नहीं है। तो जानकारी किसी को कराएंगे तभी तो जानेंगे लोग। इन्होंने किसी को जानकारी कराया नहीं। मैं क्या क्या बताऊं, मेरे पास सारा प्रमाण है, सारा खजाना। मैं प्रमाण के सिवा बात नहीं करता हूं, और मेरे उस्तादों ने सिखाया है, बात करो तो दलील के साथ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज मेरे बच्चों ने इन्हीं कलकत्ता समाज वालों से संपर्क किया, तो जवाब मिला हम दिल्ली में संपर्क कर रहे हैं। तो दिल्ली में ये संपर्क करेंगे तो आर्यवेश से संपर्क करें, क्योंकि ये अग्निवेश के शिष्य है। ये कलकत्ता आर्य समाज वाले अग्निवेश के चेला है। जो अग्निवेश सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए खलील खान और उस्मान गनी दो को खड़ा करके दिल्ली की 30,000 कोर्ट में रेड दायर की थी, उसी केस को मैं दिल्ली हाई कोर्ट से जीता हूं। ये देखिए, इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, इसमें सारा लिखा हुआ है, केस का विवरण क्या था, किस तरीके से केस को जीता गया, हम लोगों ने किस तरीके से केस को जीता, हमारे वकीलों का क्या परिश्रम है, किस तरीके से परिश्रम किया, ये सब विस्तारित इसमें लिखा हुआ है। और यह सत्याप्रकाश नुमा जो हम विजय दिवस मनाए थे, उस विजय दिवस में ये सब लोगों को बांटा गया था। माननीय विमल बलावन जो हमारे एडवोकेट थे, हमारे माननीय एडवोकेट साहब ने ये सबको पकड़ाया, जितने लोग हम वहां उपस्थित थे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सत्याप्रकाश के अग्निवेश ने नहीं कराया, जो लोग ये कहते हैं, और ये मुमुक्षु जैसे दोगला ये कहता है कि हम 1 लाख की, हमें एक ने सुनाया, हैदराबाद से हमारे एक मित्र हैं आचार्य नरेंद्र जी, उन्होंने बोला कि हम 1 लाख रुपया की बाजी लगाते। 1 लाख रुपया की बाजी लगाओ, मैं 10 लाख रुपया की बाजी लगा रहा हूं। आओ, अगर अपने बाप से पैदा हुआ हो तो सामने आओ, और मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा उनकी पत्रिका से, वैदिक सार्वदेशिक से ये सिद्ध करके दिखाऊंगा। 2008 के जुलाई महीने की पत्रिका से मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि अग्निवेश ने ही खलील खान और उस्मान गनी को खड़ा किया था। अग्निवेश कोर्ट में क्यों गया था कि हमें एक मौका और दिया जाइए। इसमें जीते जागता प्रमाण लुथरा जी जो अखिल भारत हिंदू महासभा के हैं, हर केस में उनकी उपस्थिति होती थी। कोई आर्य समाजी वहां जाते नहीं थे ना। ये दिल्ली सभा वालों ने तो उनको और सॉलिसिटर जनरल को हटाने के बाद इन्होंने अनुमति दे दी थी कि ये धर्मपाल नंबर 2 जो दिल्ली प्रतिनिधि सभा का प्रधान है, बताता है अपने को, उन्होंने अनुमति दे दी थी। और फिर दूसरी बात है कि किसी का भी चेहरा वहां दिखा नहीं था दिल्ली हाई कोर्ट में। केवल 2 सज्जन थे, हमारे मित्र सुरेश सैनी जी और नरेश सैनी जी, दोनों भाई। बाबू मदनलाल सैनी जी के 2 पुत्र हमारे साथ मौजूद थे हाई कोर्ट में,
और मौजूद था विमल कुमार एडवोकेट जो हरदोई वाला है, वो भी हमारा साथ मौजूद था। वो भी उस केस में हर हियरिंग में वो भी अपनी उपस्थिति देते थे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक और लड़का वो अभी मर गया है, जन्मेजा शास्त्री, जो सूरजपुर ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज का पुरोहित था, वो भी गया। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर से एक आर्य समाजी थे, केवल इतने ही लोग थे, बाकी और किसी आर्य समाजी का चेहरा वहां नहीं था। और जो लोग मना कर रहे हैं, ये कलकत्ता समाज वालों ने भी मना किया कि अग्निवेश का कराया हुआ नहीं था। मैंने बोला अग्निवेश का कराया हुआ नहीं होगा तो मुझे सड़क पर फांसी खड़ा करके गोली चला देना, गोली मार देना, या तो फांसी पर चढ़ा देना अगर मैं झूठा निकल गया तो। और तुम लोग झूठा निकल गए तो यही बात तुम्हारे लिए भी होनी चाहिए। अभी एक चिल्पो कर रहा था संजय अग्रहरि, संजय अग्रहरि को मैं बड़ा प्रयास किया लेकिन फोन लगा नहीं उसका। उसने बोला ठीक है करे, देखा जाएगा, और सुबह से आंख बंद करके मैं कई बार भेजा, उसको भी भेजा हूं जो कुछ हुआ है। इसलिए बंधुओं मैं बोल रहा हूं, समय बहुत नाजुक है। आर्य समाज के लिए काम ना इन लोगों ने किया है कभी, और ना ये कर रहे हैं। आर्य समाज का काम ये लोग अगर करते होते तो कम से कम बंगाल में तो आर्य समाज का बोलबाला होना चाहिए था। ये हरे कृष्ण वाला धपली बजना बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, ना ये करा पाए। अभी इनकी कराने की बात आप क्या बन रहे हैं? बाहर में माइक बजा था, विधान 19 विधान आर्य समाज, माइक भी खोल दिया इन्होंने, माइक खोल दिया नहीं खुलवा दिया। सीपीएम वालों बच्चों ने, कम्युनिस्ट बच्चों ने माइक खुलवा दिया, और ये हिम्मत नहीं कि प्रशासन के साथ मिल करके उसको लगाए। तो ये है ये मर्दांगी इनकी। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आर्य समाज पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा प्रयास किया है लोगों ने। मैं इसका जीते जागता प्रमाण हूं सत्यार्थ प्रकाश जीतने में, और उसमें सारा नथी करके मैं दिया हूं, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश पर केस नहीं लगा पाए, आर्य समाज पर भी प्रतिबंध नहीं लगा पाए, ना अंग्रेज सरकार लगा पाए और ना नेहरू सरकार लगा पाए। जबकि मोहनदास करमचंद गांधी ऋषि दयानंद के विरोधी थे। मोहनदास करमचंद गांधी महाशय लाजपत राय जी के कातिल को बचाया, मोहनदास करमचंद गांधी स्वामी श्रद्धानंद के कातिल को बचाया। ये सब बातें हैं, मैं किनसे क्या कहूं, क्या कहूं। इसलिए बंधुओं मैं 38 वर्षों से बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों को देखा जाना परखा। ये केवल हाथी के दांत है, खाने के अलग है और दिखाने के अलग है। इसलिए क्या लिख रहे हैं? गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैंने आज के सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू कर दिया है। जय सनातन धर्म की जय गुरुदेव। देखिए मैं जय गुरुदेव मत लिखो बेटा, जय गुरुदेव तो फिर वो जय गुरुदेव वाला को टाट पहनने वाला वो नहीं होगा। तो मैंने निवेदन किया कि देखिए आज बच्चे खुद निकल करके आ रहे हैं। मैंने बोला ना 1100 बच्चे इस समय संपूर्ण बंगाल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि मैं बंगाल में 6 साल रहा। उस समय इतना काम मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा उपयोग उस समय हुआ नहीं था, उस समय इंटरनेट का युग नहीं था। जब से मैं इंटरनेट युग में आया, दिल्ली में बैठे बैठे कलकत्ता में सारा काम किया। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि दिल्ली में बैठ करके कलकत्ता के पूरे बंगाल के बच्चों को संभालना। अभी ये देखा आपने पुरुलिया का वो बच्चा महतो, उसने मेरे हाथ से उपनयन लिया है। तो ये सारा काम इस तरीके से हो रहा है। ये सब लोग कह रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू कर दिया है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से दिमाग के ताला खुल जाएंगे, और उसी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद ही मुझे आप लोगों ने पाया है। तो बंधुओं मैं और ज्यादा लंबा न करता हुआ वाणी को ही परिविराम की ओर ले जाना चाहूंगा, और आप लोगों से विनती ये करूंगा, ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों को धन्यवाद। अगले रविवार को मैं नहीं रहूंगा, इसलिए आप लोगों के बीच में मैं आ नहीं पाऊंगा, तो आज ही इसकी पूर्ति करी है। अगले रविवार को मेरे विचारों को नहीं सुन पाएंगे आप चैनल में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग जुड़े हैं सबको
हृदय से नमस्ते अभिवादन, सबको नमन करता हूँ, सबका अभिवादन स्वीकार करता हूँ, सबको अभिवादन करता हूँ। और आप लोग सही रहें, ठीक रहें, अच्छे रहें। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आप लोग भी सत्य को अपनाएं, सत्य से जुड़ें। सत्य एक है, अद्वितीय, इसीलिए वेद में आया है, वेदहामेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमसा परोस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नाना पंथा विदते अयनाय। परमात्मा का उपदेश भी यही है कि एक ही रास्ता सही होता है, सच्चा होता है। सच्चा रास्ता दो नहीं होता। लेकिन रामकृष्ण परमहंस देव के साथ सब सत्य है। सत और असत का निर्णय लेने के लिए इन लोगों के पास ये ठन गोपाल है। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं आया है और ना ये जवाब दे सकते। इसीलिए बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, वैदिक संस्कृति हमारा है। सारे ऋषि मुनियों ने हमें वेदों की तरफ लौटने के लिए बोला है, लेकिन हम लोगों ने वेद को लौटा देने के कारण ये सारा भोग रहा हूं। सारा नतीजा इसलिए सामने आया है। आइए वेदों की तरफ हम लौटे, ऋषि मुनियों के विचारों की तरफ हम लौटे। इन्हीं शब्दों के साथ, ओहो पाटिल साहब नमस्ते। पाटिल साहब नमस्ते नमस्ते नमस्ते। माइक बंद है आपका, माइक बंद है, माइक बंद है, आपका माइक बंद है। जी हेलो। जी 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 नमस्ते नमस्ते। आवाज आ रहा है क्या? जी जी आ रही आवाज है। आ रहा है जी हाँ, मैं पिछले पौने घंटे से स्ट्रगल कर रहा हूँ और मेरे को लगा 8:30 बजे शुरू है, तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम है, इसलिए मिसेस का फोन अभी लिया तो इसमें तो एटलीस्ट कनेक्ट तो हो गया। हाँ 8:30 बजे नहीं, 8 बजे से था प्रोग्राम। हाँ नहीं ठीक है, उसमें 8:30 लिखा था, कोई इश्यू है। अभी चलने दीजिएगा, मैं सुन रहा हूँ आपको। वैसे मैं बात सुन रहा था आपकी। जी मैंने तो खत्म कर दिया, 9 बजने जा रहा है, मैं 8 बजे से ही बोल रहा हूँ। तो ओके आप ओके कुछ सर, कहना, ओके। आप दो शब्द आप कह दीजिए, 2 शब्द आप कहिए। नहीं नहीं, 2 शब्द आप कहिए जरूर। नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपका वार्तालाप और आपका प्रवचन सुनने में इतना आनंद होता है। ये दिवाली के पंच पकवान खाने से भी बहुत अच्छा आपका ये विचारों का जो मंथन होता है, वो सभी मानवों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो मैं भी तो एक भटका हुआ था, वो आपके साथ जुड़ गया, बड़ी अच्छी बात है। तो अभी आइंदा जब ये होगा, मैं 10 मिनट पहले मैं आपके ऑफिस से बात करके इंश्योर करूंगा कि मैं आपके साथ जुड़ जाता हूं करके। जी जी जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है कि आप जैसे एक राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त, भारत माँ के लाल, भारत माँ के सुपूत, सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जितना भी आपको धन्यवाद दूं उतना ही कम और थोड़ा है कि आपने अपना पूरा जीवन सर्विस में अनुशासित बन करके, अनुशासन में रह करके काटा है। ऐसा ही अनुशासित जीवन आपका है। मैं जितना भी बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। और मेरे जैसे तुच्छ आदमी के विचार से आप जुड़े हैं, मैं तो नमन करता हूं आपको। नहीं नहीं, हम आप हमारे लिए एक, इस देश के लिए, इस धरती के लिए एक, आप हमारे लिए इस धरती के लिए एक हीरा हो। एक कोहिनूर का हीरा से भी ज्यादा कोई हीरा होता है, वो हो हमारे लिए। देखिए ये बंगला में लिखा है कि हुसैन, अच्छा आर्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। मैं ये देखिए आप बंगला, हाँ हाँ, ये बंगला में क्या लिखा है देखिए। अच्छा, आमी मनीषा, यदि हिंदू बात होई, करते ऑन करा नाम। আমি যদি হিন্দু হই তো মানুষের সাথে আমিও কি পণ্ডিত জির মতো মানুষের সাথে ব্যথা না দিয়ে কথা বলতে পারবো? মানুষকে ব্যথা, তুমি যদি হিন্দু হও, তুমি ब्राउजरचा काहीतरी হিন্দু इश्यू। হবে।
তুমি মানুষের সাথে काय नाही होत. তুমি কি, তুমি মানুষ না, তুমি অমানুষ। তুমি অমানুষ হলে মানুষ কি করে হবে? আগে মানুষ হও, তারপরে হিন্দু হয়েও। মানুষ হতে পারলে তবেই মানব জীবনের কল্যাণ হবে, মানব জীবনের কল্যাণ করতে পারবে। এই জন্য আগে মানুষ হও। তুমি তো মুসলমান, তুমি মানুষ কোথায়? মুসলমান কি আর মানুষ হয়? মুসলমান মুসলমানই হয়। মানুষ হতে হবে আর পয়লা। মানুষ হও, তো মানুষ হলে मनीषा इकडे ये ना, মানুষের तिथून काय करते? अरे मी सांगतो ना, मला तिला काय पाहिजे ते मला माहिती आहे. মানুষের মানুষ হলে তবে মানুষের মনের ব্যথা বুঝতে পারবে। তোমরা তো মানুষ যদি হতো তাহলে आता हे তোমরা काय পশু হত্যা म्हणतो, করতে या নাকি? ब्राउझर हा प्रॉब्लेम মানুষদের आहे, काय কষ্ট आहे করতে problem? নাকি? हा. মানুষ হত্যা করতে নাকি? কি হচ্ছে কি? दर वेळेला एकदम বলেছো কি एक मिनिट তোমরা? होतं अगं. इसने लिखा है कि हम अगर इंसान होते तो पंडित जी जैसे मनुष्यों के साथ दर्द ना दे करके बोल सकते थे। काय browser मध्ये दर्द काय समजत मनुष्य नाही. को, They can see me, they can मनुष्य होने से ही दर्द नहीं, पर समझेगा, they पर तुम तो मनुष्य cannot नहीं हो see me, भाई। but तुम तो तुमच्या मुसलमान इथे तर हो, दिसतंय पहले तरी. मनुष्य बनो। मनुष्य बनने से ही झाली तो तर लोगों ठीक के आहे, दर्द ठीक आहे. समझोगे। अगर मुसलमान मनुष्य होते तो ना पशुओं के गले में छुरी चलाते, ना इंसान के गले में छुरी चलाते, ना कत्ल गारत करते, ना इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को मारते। ये सारा काम तो तुम्हारा क्या हुआ है? दुनिया देख रही है। इसलिए मानव बनो। मानव बनने से ही जान पाओगे मानवता क्या है। और यहाँ पर केवल मानवता की बात की जाती है। उसको ब्लॉक कर। यहाँ पर केवल मानवता की बात की जाती है। आर्य जी, मैं आपसे विनती करूंगा, हमारे पाटिल साहब भी अभी अभी आए हैं, वो जो जुड़ नहीं पाए, यानी रविवार जैसा उनका चेहरा हम देख नहीं पाए थे, आप भी देख नहीं पाए थे। आज भी उसी तरीके से हो रहा था, लेकिन वो मोबाइल उनकी खराब थी, तो आज माता जी का मोबाइल लेकर वो आ गए। तो मैं वो उनके विचार 2 मिनट ही सही, लेकिन वो 2 मिनट हम लोगों के लिए अमृत समान है। आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा, आर्य जी, मैं पेज में लगा ही दिया था, भले ही लगा दिया था, लेकिन किस तरीके से बंबई जैसे महानगर में या गुजरात जैसे प्रांत में कैसा काम आपका हो रहा है, कितने लोगों को आप इस ज्ञान से सराबोर करा रहे हैं, सत्यात प्रकाश बांट करके, सत्यात प्रकाश दे करके जो ज्ञान के नजदीक उन लोगों को ला रहे हैं। आर्य जी, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। वास्तविकता तो ये है कि आपके द्वारा जो ये प्रयास हो रहा है, उस प्रयास से हम केवल आपके सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं, बाकी हमारा तो कुछ नहीं है। जो कुछ किया हुआ है कार्य वो आपका ही है। हम तो केवल उसको दिशा दे रहे हैं कि इसको पढ़ो, जानो, समझो। बाकी मुख्य कार्य तो आपका ही है। व्यक्ति को यदि सत्य ज्ञान से अवगत होना है तो एक बार अवश्य उसको महर्षि देव दयानंद कृत अमर ग्रंथ सत्यात प्रकाश को पढ़ना चाहिए, क्योंकि संसार में तो अनेक प्रकार की मतांतर, अपने अपने विचार चल रहे हैं। और कोई बोलेगा कि ये हम परंपरा से हमारे पिताजी से चला रहे हैं, उसके दादा चला रहे हैं, उसके दादा से आ रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि यदि हमारे पिताजी की एक आंख नहीं है तो क्या हमें हमारी एक आंख फोड़ लेनी चाहिए? तो हमें ये देखना चाहिए कि वास्तविकता में हम इस संसार में क्यों आए हैं और इस संसार में हमारा आने का प्रयोजन क्या है। उस प्रयोजन को आर्य जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। आप जो बतला रहे हैं, ये संसार में आने का हमारा प्रयोजन क्या है, ये तो मानव बनने से ही सोचा जाना संभव है। मानव बन कौन रहा है? जी 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 तो हमारे में और
प्राणियों में और जीव जंतुओं में जो अंतर है वो मानव बनेंगे तभी अंतर हमें पता चलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा शरीर और उसका शरीर का भेद है, किंतु जो मुख्य जो हमारी वस्तु आत्मा है, जो हम वस्तु है, उसमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि संसार में प्रत्येक भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न विषय में भिन्न भिन्न अभिप्राय रहेगा, किंतु सबका एक विषय ऐसा है कि सबको एक विषय में आना पड़ता है और सब उसमें सहमत है, चाहे प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, सबको सुख चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। जी जी। अब उसका परीक्षण करके भी यदि हम देखेंगे तो व्यक्ति कोई पहले मान लो कि साइकिल से चलता हो और थोड़े समय के बाद में हम देखते हैं कि वो मोटरसाइकिल से चल रहा है। हम पूछेंगे क्या हो गया भाई, मोटरसाइकिल ले ली? तो बोलेंगे कि थोड़ा काम बढ़ गया है और साइकिल से कष्ट होता था तो मोटरसाइकिल ले ली। तो मुख्य उसका हेतु तो दुख से छूटकर सुख को प्राप्त करना था। और व्यक्ति सुख कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, कोई जा रहा है काशी तो कोई जा रहा है मथुरा, तो मथुरा वाले काशी में, काशी वाले वृंदावन में। कहीं से सुख पाया क्या? कोई काबा जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो वास्तविकता में भटकता है, यहाँ वहाँ भटकता प्राणी। जी 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 जी। तो वास्तविकता में सु का अर्थ होता है अच्छा और ख का अर्थ होता है इंद्रिय। दू का अर्थ होता है बुरा और ख का अर्थ होता है इंद्रिय। इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो सुख है और इंद्रियों को जो बुरा लगता है वो दुख है। पर क्या इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख सदा रह सकता है? जी। तो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख कभी भी सदा नहीं रह सकता है। क्योंकि यदि हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, 1 घंटा देखेंगे, 2 घंटा देखेंगे, 3 घंटा देखेंगे, फिर उसमें उब जाएंगे। कुछ खा रहे हैं फिर उसमें भी उब जाएंगे। न हम रस में तृप्त होते हैं, न रूप में तृप्त होते हैं। थोड़े समय में हम इंद्रियों से उब जाते हैं। तो हमें चाहिए नितांत सुख। अब नितांत सुख मिलेगा किधर? हम तो कहीं कहीं भटक रहे हैं। यही तो परेशानी है, यही तो परेशानी है। ये लोग सही और गलत को जानते ही नहीं है। अब यहाँ कुरान में सूरा काफ में अल्लाह ने आयत नंबर 30 से 35 तक बोला है, अल्लाह जहन्नुम से पूछेंगे कि तुम भर गए हो। अब देखिए क्या इंसान की इंसानियत क्या है। देखिए मैं इसलिए बोला कि अकल के आधार पर, अकल के कसौटी पर हम मानव है या नहीं है इस पर परखेंगे। अब जहन्नुम से अल्लाह पूछ रहे हैं कि तुम भर गए हो, तो जहन्नुम बोलेगा कि अभी थोड़ा खाली है। जहन्नुम जड़ है या चेतन, या अल्लाह को मालूम ना अल्लाह के बंदों को पता। सही, यही तो अविद्या है, यही अविद्या है। तो यही अकल पर पर्दा डालने वाला काम है। तो यही बात है कि जो वस्तु जहाँ मिलती हो वहां जाएंगे तो प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। अभी चाहिए हमको सब्जी और जाएंगे कोयले वाली की दुकान पे तो सब्जी थोड़ी ना मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वस्तु जिससे पास मिलती है उसके पास जाना चाहिए। तो हमारे ऋषियों ने हमको बता दिया कि यहाँ वहां भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में 3 है, 3 थे और 3 ही रहेंगे। और 3 में से किसी एक के पास है। अब ये 3 कौन है? जो सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। बिल्कुल। ईश्वर, जीव और प्रकृति। सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वी चांतरिक्ष मिथो स्वः। जी। तो अब ये 3 में से किसी एक के पास है। किसके पास है वो? अब खोज लो। तो अब हमको परीक्षण करना है तो पहले हम हमारा स्वयं का परीक्षण करें ना। हम जीवात्मा का परीक्षण करें कि यदि हमारे पास सुख होता
तो हम भटकते क्यों? सब आयत आयत लगा दे, जो वस्तु जिसके पास इसको होती भी है लगा उसकी देंगे। तलाश तो नहीं होती है ना। जी हमारे पास सुख नहीं है, इसके लिए हम भटक रहे हैं। प्रकृति को 50 प्रकृति के पास भी सुख नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे कि अभी ये जो जिसका उपयोग करके हम ये कार्य कर रहे हैं, ये वस्तु प्रकृति से बनी हुई है। इसमें हम भजन गाएं, फिल्मी गाना गाएं, या कोई सत्संग करें, या अपशब्द बोलें, ये इसको पता चलता है क्या? ये फोन को पता चलेगा कि मेरे को क्या बोला जा रहा है? अब जिस कुर्सी पर आप बैठे हो वहां पे कोई आतंकवादी आके बैठ जावे तो कुर्सी जानती है क्या कि मेरे ऊपर कौन बैठा है? तो प्रकृति कुछ नहीं जानती, आत्मा कुछ जानता है, कुछ नहीं जानता है, अर्थात अल्पज्य है। इसके लिए सुख के लिए भटक रहा है। अब जो तीसरा बचा उसकी हमें तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, तीसरे के पास है। और तीसरे के पास जाने के लिए ऋषि पतंजलि का अष्टांग योग का अध्ययन करें, तद अनुसार अपना जीवन यापन करें और दीर्घ काल तक उपासना करें। अवश्य जिसकी आप मनुष्य तलाश कर रहा है उस मनुष्य उस तलाश को प्राप्त कर सकता है। और एक ही रास्ता है, वो रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है। यम नियम का पालन करें, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, और ये ऋषियों ने हमको जो बताया है वो साक्षात्कृत धर्म है। हाँ वो तो है, लेकिन आर्य जी इसमें बात ये है कि अष्टांग योग 8 तो बता दिया, केवल 8 है, लेकिन जी इनको पाने के लिए 9 बाधाएं हैं। जी 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 उन बाधाओं को भी जानना पड़ेगा, उन बाधाओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है वो भी जानना पड़ेगा, बाधाओं से को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी जानना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई भी हम कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले उसमें जो जो दुविधाएं हैं उसको दुविधाओं को हटाएंगे, तब हम उस कार्य को सफल कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देर आए दुरुस्त आए। नहीं, मैं 8 बजे आया था, प्रयास भी किया लेकिन वहां पे ओपन ही नहीं हुआ। वहां पे 8 बजे आया था मैं तो 8 बजे से ही बैठा हूँ। तो पता नहीं अभी फिर कोई गड़बड़ होगी मतलब। चलो कोई नहीं, बहुत हम, बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से ही कुछ त्रुटि होगी ठीक से ना समझने के कारण। हाँ तो भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरी बनाई हुई जो टीम है बम्बई गुजरात, उस टीम को संचालन करने के लिए भाई मगनलाल जी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे निभा रहे हैं तन मन धन से। और जिन लोगों को मैं जोड़ करके उनके सानिध्य में करता हूं, उनके झोली में डालता हूं, और वो अपने झोली में से भरपूर ज्ञान उन लोगों को दे करके सराबोर करते हैं। अभी आज से 2 दिन पहले की बात है, 2 मियाँ जी को इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पकड़ाई, और वो मैं आपको लोगों को फेसबुक पेज में भी दिखा चुका था। एक तो बंगाल का रहने वाला है और एक गुजरात का रहने वाला है। गुजरात का जैनुल हमारे साथ पहले से ही जुड़ा हुआ था। जी और यहाँ जो बंगाल वाला था वो आर्य जी के पास वो लेबर है, तो इत्तेफाक से वो भी मौके पे मिल गए। तो इन्होंने उनको उर्दू वाली, उसने पूछा कि तुम उर्दू जानते हो? बोला हाँ जानता तो हूँ थोड़ा थोड़ा। तो बोले उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश। तो इस तरीके से देव दयानंद के नाम में जो उनके मंतव्य थे, उनके मंतव्यों की पूर्ति हम लोग जब जाने हैं तो जानने के बाद जिम्मेदारी से उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं।
भाई ऋषि ऋण से उऋण होने का केवल प्रयास चल रहा है, इसके जी अतिरिक्त बिल्कुल। कुछ नहीं। और ये मैं विनती करूंगा, हाथ जोड़ूंगा सबसे कि सब मिल करके इस काम को करें, तो हम बहुत जल्दी ही वैदिक सिद्धांत को जन जन तक पहुंचा पाएंगे। वैदिक सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही केवल उद्देश्य है। भाई मगनलाल जी भी एक कारोबारी आदमी है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर है, और उसमें भी इतनी व्यस्तता, और खाली व्यस्तता नहीं, जिम्मेदारी, जितने लेबर है सबका ख्याल रखना, सबका खाना पीना उठना, यानी सब जिम्मेदारी के साथ मगनलाल जी उस जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। और কি গুরুজি আমার সাথে কথা হয়েছিল, রাহুলের সাথে এই মাত্র বলল আমার पेज किसी करते पारबे ना। ये देखिए ये प्रमाण मिल गया है, ये जिन्होंने लिखा है ये माननीय साहू जी, उस इसी के साथ राहुल ने परसों बात की थी, और चालाकी करके इनके साथ तो व्हाट्सएप में मिलाया और चुपके से उसने रिकॉर्डिंग बनाई, और उसने इनको बोला कि तुम्हारे गुरुजी ने हमें रिजेक्ट कर दिया है। तो इन्होंने जवाब दिया, उतना देर तक मैं सुना हूं, इन्होंने जवाब दिया कि तुम रिजेक्ट करने लायक हो इसीलिए रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं देखिए, गुरुजी आमार साथे कथा হয়েছিল রাহুলের সাথে এই মাত্র बोलो আমার पेज কিছু করতে পারবে না, यानी उसका पेज ब्लॉक हो गया, पेज ही ब्लॉक हो गया। मैंने फेसबुक पे डाला था और हमारे आर्यजनों ने, हमारे लोगों ने, हमारे घर वालों ने, यानी हमारे साथ जुड़े हुए लोगों ने इतना रिपोर्ट किया, इतना रिपोर्ट किया है कि उसका पेज ही खत्म हो गया। ये परमात्मा की अनुकंपा है असीम, और इसी का इनाम धर्म का जय, अधर्म का नाश। सुन लो राहुल कान खोल करके, तुम इस्लाम में अभी नए आए हो, इसलिए इस्लाम के बारे में तुम्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। मैं भी इस्लाम से आया हूं, इस्लाम के ऊपर बोलता हूं, कोई बात नहीं, तुम भी बोलो, तुम भी हिंदू से इस्लाम में आए हो तो बोलो, तुम हिंदू के ऊपर बोलो, लेकिन कायदे से बोलो। बेकायदे से बोलोगे तो ये बात अंजाम होना है तुम्हारे साथ, बेकायदे से बोलोगे तो ये अंजाम होना है तुम्हारे साथ। कायदे से बोलो, मैं भी कायदे से बोलता हूं, कायदे से बोलता हूं, इसीलिए परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आज मैं 38 वर्ष पूरा करके 39वां में जा रहा हूं। पंडित महेंद्र पाल आर्य, राहुल आर्य, अंजलि आर्य, এই তিনজন সনাতন ধর্মের গৌরব। बहुत बहुत धन्यवाद आपको संजय जी। तो मैंने निवेदन किया कि बेतुकी बातें करोगे, फालतू बकवास करोगे, ऋषि दयानंद के खिलाफ बोलोगे, ऋषि दयानंद पर कीचड़ उछालोगे। इस राहुल के बच्चे ने ऋषि दयानंद को क्या बोला, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सत्यार्थ प्रकाश को लुच्चार्थ प्रकाश बताया है, और पाठानंद लिखा है ऋषि दयानंद को, ऋषि दयानंद को इसने पाठानंद लिखा है। और ये जिस दिन किताब लेने के लिए आया उसी दिन ही मैंने मना किया था। अब ये साफ ये पता चल गया है कि ये राहुल क्या ही पेज है, ये है राहुल साहब, ये जी राहुल है, और आर्य समाज के लोग उनको किताब दे करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये 22 अक्टूबर की घटना है, और उसी दिन ही मैं बोल दिया था रात्रि को कि ये ज्ञान लेने के लिए किताब तो नहीं लिया है, वो उसमें गलती ढूंढेगा, और गलती ढूंढा, ये सत्यार्थ प्रकाश को लुच्चार्थ प्रकाश लिखा है। अब इससे अंदाजा लगाइए, और इससे ये भी पता चल गया है, हम लोग दुविधा में थे, हम अपने बच्चों के साथ मीटिंग कर रहे थे, ये पेज किनका है तो हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे कि उसका पता नहीं लग पाया था। हमने राहुल का है, हमारे बच्चों ने कहा कि पंडित जी राहुल का अगर ना हो तो। अब ये राहुल ने खुद बोला है कि हमारा पेज ब्लॉक हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल ने ही ये सारा खेल खेला है, जो कलकत्ता आर्य उन्हीं विधान सरणी वालों को ये शरण में रखना चाहिए। हुआ क्या, तुम लोग तो काम कर नहीं सकोगे, काम करते भी नहीं हो, काम करते होते तो आर्य समाज का बोलबाला होता ना बंगाल में,
बंगाल में कोई आर्य समाज को जानता क्यों नहीं है? महात्मा गांधी रोड से जब कोई निकलते थे बचपन में हम, तो वहां देखते थे आर्य फैक्ट्री लिखा है, वो लेदर सूटकेस की दुकान है। वो आर्य समाज के बारे में मैं भी नहीं जानता था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सच्चाई एक है, अद्वितीय है, और हमारे इस बच्चे को उसने बोला है कि हमारा पेज ब्लॉक हो गया है। मैं दोपहर को अपने पेज में शाम को डाल दिया था। ये हमारे झाड़ेश्वर साहू जी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मिदनापुर के रहने वाले हैं। इन्हीं बच्चे से उसने बात की थी और आज इन्होंने मिलाया है। तो राहुल ने खुद कहा है, बोलो आमार पेज किछु करते पारबे ना, তোর পেজ কিছু করতে পারবে না, এ তো ঠিক করে তো পেজই করতে পারবে না, কিন্তু তুইও কিছু করতে পারবি না, এটা আমিও চুনৌতি দিচ্ছি। আয় ময়দানে, ময়দানে আয়, তুইও কিছু করতে পারবি না। ঋষি দয়ানন্দের বাল বাঁকা হয়নি। তুই লুচ্চানন্দ বললে ঋষি দয়ানন্দ লুচ্চানন্দ হয়ে যাবে। তুই লুচ্চার্থ প্রকাশ বললে ঋষি দয়ানন্দের নামে চাঁদে কেউ থুতু ফেলতে পারে? গাধা, চাঁদে কেউ থুতু ফেলতে পারে না। তুই তো বেটা না হিন্দি জানিস, না বাংলা জানিস, না উর্দু জানিস, না আরবি জানিস, তুই তো কোরআনের ক জানিস না। তুই তো কোরআনের আয়াতকে এলো পাতাড়ি বললি। তুই তোর মতন যেরকম জঙ্গল করে রেখেছিস, নিজেকে জঙ্গলি জানোয়ার বানিয়ে রেখেছিস, সেই রকম তোর বিচার জঙ্গলি জানোয়ারের মতো। কোনোদিন সত্যের উপরে আঁচ লাগানো পারেনি। সত্য এক এবং অদ্বিতীয়। এক্ষুনি ভাই মগনলাল জি শোনাচ্ছিল, সত্য এক এবং অদ্বিতীয়। সত্যের উপরে কেউ আঁচ কোনোদিন লাগাতে পারেন। সত্যম মেবে জয়তে নৈতম সত্যেন পন্থা বিততু দেবিয়ানা। সত্যের জয়, অসত্যের নাশ, এটা অবশ্যম্ভাবী। সত্যের জয় হবে, অসত্যের সর্বনাশ হবে, এতে একটুও সন্দেহের কোনো জায়গা নেই। तुला माहिती आहे, मामा पण म्हणते माननीय कर्नल साहब को, हाँ आर्य जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। यहाँ राहुल दत्त जी बता रहे हैं कि आप चैनल करो, हमें निवेदन कर रहे हैं कि आप आपका चैनल चालू करो। तो ये हमारा ही चैनल चालू है। और कुछ समय भी अधिक हो गया होगा जो प्रारंभ से जुड़े हुए हैं। अमन पंडित जी निवेदन कर रहे हैं कि हमें भोजन करने को जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम भी चलेंगे और आप सबको लिए चलेंगे। मैं भी चाहता हूं कि और आगे न बढ़ता हुआ वाणी को यहीं पर ही विराम देता हूं। फिर भी 1 घंटा 22 मिनट से ऊपर हो रहा है। आप लोगों का समय मैं लिया हूं, आप लोगों का आभारी हूं। माननीय कर्नल साहब जैसे व्यक्तित्व, भारत माँ के लाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और माननीय मगनलाल जी, मगनलाल आर्य, जो बंबई में अपने कारोबार में लगे हुए हैं, बिल्डिंग कंट्रैक्टर होने के बावजूद भी ऋषि दयानंद का प्रोग्राम कहीं भी हो रहा है, बंगाल में हो चाहे गुजरात में, छूटना नहीं है। तो यहाँ पर उपस्थित जनों से मैं निवेदन करूंगा कि जनवरी महीने में एक शिविर मगनलाल जी लगाने जा रहे हैं अपने क्या नाम है गुजरात में। तो उस शिविर में जो भाग लेना चाहेंगे भाग लेंगे। और उसमें भी मैं खुशखबरी सुना दूं, मगनलाल जी ने ऐसे एक व्यक्तित्व को निमंत्रण दिया है, मंजूर अहमद से मनोज आर्य जो बने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आर्य समाजियों ने उनको सम्मानित नहीं किया। आर्य समाजियों से पूछ करके उनको मैं मंच पे बुलाया था, लेकिन उस पर माला नहीं अर्पण हुआ, न माला डालने दिया, और उल्टा राज सिंह को ही डांटने लगे थे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये बहुत दुखद घटना है कि आर्य समाज क्या है, मैं बिल्कुल एकदम नस नस में मैं जान गया हूं। आर्य समाज और है, समाजी और है। ये समाजी नहीं है, ये पैसे के समाजी है। अब दिल्ली में देखिए ना, छीछा लेदर हो रहा है, बम्बई, लखनऊ में भी इस तरीके से हो रहा है, उठापटी। कौन कब्जा कर सकता है, कौन कब्जा कर सकता है, एक का कब्जा हटा, दूसरा कब्जा हटा, तीसरा, इस सब हो रहा है। बम्बई में कोई ऐसा आर्य समाज खाली नहीं है जहां झगड़ा विवाद ना हो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सब लूटने खाने वाले ही बैठे हैं। आर्य समाज ऋषि मिशन का काम में, ऋषि मंतव्यों को प्रचार प्रसार करने में
किसी की भी रुचि नहीं है। ये सब आज हमारे भाई एक बतला रहे थे कि पंडित जी आप तो इतने दिनों से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में, पर ऋषि देवन के नाम से कोई चैनल बनाया है, ऐसा देखा है आपने? मैंने कहा नहीं देखा। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी वो काम मैं कर रहा हूं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, मेरे भाई को, आर्य जी का। राज आर्य ने इस काम को किया है। आर्य जी आप जानते हैं राज को भी, तो जी। इस काम को उन्होंने जोड़ा है। मैं चाहूंगा कि परमात्मा उनको और शक्ति दे, वो इस काम को अंजाम दे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसे भाई मनोज आर्य को माननीय मगनलाल आर्य जी ने अपने शिविर में बुलाए हैं। वो जो मंजूर अहमद से मनोज आर्य बने हैं, वो भी उस शिविर में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये मत समझिएगा कि हम लोग काम कर रहे हैं, नहीं, काम हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से ऋषि मंतव्यों को उजागर कर पाए, किस तरीके से सच्चाई को दुनिया वालों के सामने उजागर कर पाए, किस तरीके से सत्य लोगों के, जनता जनार्दनों के बीच में ला पाए। बस यही प्रयास है। इसी प्रयास के कारण आप लोग मेरे साथ तन मन से जुड़े हुए हैं, तन मन धन से जुड़े हुए हैं। आप लोगों का जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम और थोड़ा है। आप लोगों के सहयोग से ही मेरा काम चल रहा है। ये जिस तरीके से मैं ये काम कर रहा हूं, ये सारा आप लोगों पर ही इसका बोझ पड़ा हुआ है, और उसी हिसाब से मुझे काम करने के लिए आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इसमें ये दो महानुभाव जो बैठे देख रहे हैं आप लोग, इन दोनों महानुभावों का वरदहस्त इस तरीके से मेरे ऊपर है। हम सैल्यूट करते हैं आपको, हम सैल्यूट करते हैं। और मेरे ख्याल से आर्य जी कुछ कहना चाहते थे, वो आर्य जी कुछ कह रहे थे आपसे। कहीं आर्य जी मैं ये कहना चाहता था कि कोई भी व्यक्ति, मान लो कि कर्नाटक से, कोई समझो तेलंगाना से, तो वो भी अपनी भाषा में ले सकते हैं। विजयवाड़ा से भी हमें निवेदन आया कि हमें तेलुगु में चाहिए, तो हमने उसको पढ़ाया, लाइव बता के पढ़ाया ये क्या है, तो बोले कि यही सत्य प्रकाश हमें चाहिए। तो हम बोले भाई आपको मिल जाएगी, आप केवल आपका एड्रेस भेज दो। तेलुगु भाषा में आंध्रा में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों ने बहुत काम किया है। आंध्रा में, हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने काम किया है। मेरा भी बहुत बार आने जाने का अवसर मिलता है। और तेलुगु भाषा में भी सत्यार्थ प्रकाश मौजूद है, माननीय आर्य जी ने उपलब्ध कराया है। तो इस तरीके से आर्य जी का जो प्रयास है वो सराहनीय है। भले ही मैं जोड़ देता हूं लोगों को, लेकिन आप प्रोत्साहित करते हैं उन लोगों को अपने विद्वता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर जोड़ रखते हैं अपने पास, और उनको इस तरीके से सिखाते हैं, बतलाते हैं सच्चाई क्या है। तो आर्य जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जी हाँ, पाटिल साहब कुछ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद तो आपका है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी पंडित जी माफ करना, मैं अब 1 घंटा स्ट्रगल किया और मेरा फोन में पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैंने ये मिसेस का फोन लेके आखिरी में जुड़ गया। तो मैं भाग्यवान हूं कि आप दोनों महानुभाव का दर्शन लिया। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं पंडित जी, हम तो मन से और तन से आपके साथ जुड़े हुए, कोई चिंता ही नहीं है। और बाकी भी जो चीज है वो बताने की जरूरी नहीं है। तो हम आपके साथ कायम रहेंगे मरते दम तक। नहीं तो हम भी भटके हुए थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे 3 साल पहले। हम तो आप जो बोल रहे हैं उसके विपरीत काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों से आपके साथ हम जुड़ गए। अब मरते दम तक हम आपके साथ है। तो आप हमारे लिए कोहिनूर हीरा जैसे है, हमारे लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए है। इन लोगों को समझ में आएगा थोड़ी देर में, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है। अभी जितने भी मेरे साथ, मेरे जितने भी ग्रुप है, सब में मैंने आपको आगे सबको मतलब आपके जितने भी प्रवचन है, जो भी आप ज्ञान बांटते हो, वो सब मैंने आगे फॉरवर्ड किया हुआ है। तो वो तो आपका ही बनाया हुआ है, मुस्लिम ब्रिगेडियर ग्रुप आपका ही तो बनाया हुआ है। उन लोगों के बीच में आप प्रवचन करते रहते हैं।
मेरा जो मुस्लिम ब्रिगेड है उसमें अभी मैं 30 साल पहले जो काम शुरू किया था, जब रिटायरमेंट के बाद में, तो मेरे तो 3 संगठन है। एक तो जस्टिस फॉर जवान है, जिसमें मैंने जवानों के, जो हमारी विधवा महिला होती है लड़ाई में, जो शहीद होते हैं हमारे जो जवान, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। 102 विधवा है हमारी। और उसमें मेरा एक लैंडमार्क डिसीजन था, जो प्रतिभा पाटिल के विरोध में मैंने आंदोलन किया था। जब वो राष्ट्रपति थे उस समय मैंने आंदोलन किया था। तो उस समय पूरा मतलब यहाँ महाराष्ट्र क्या पूरा देश भर में उसकी सराहना हुई। और मेरे को उस समय, मैं अभी ये पब्लिक में भी बोल सकता हूँ, अभी आपके सामने मैं बोल सकता हूँ कि मैंने को उस समय 10-10 करोड़ ऑफर आए थे पैसे लेके कि भाई तुम आंदोलन बंद करो, या कर्नल साहब को बोलो कि आंदोलन ना करे। लेकिन हमने वो 10 करोड़ पे लात मार दी, और वो डिसीजन ऐसा हुआ कि उन्होंने जो 2 बंगले और वो जमीन की कीमत 100 करोड़ होगी, वो सब वापस हमारी फौज को वापस दिलवा दिया। तो इसलिए फौज के सब लोग मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कि ये बिल्कुल जी जी समाज के प्रति, जी जी। और हमारा मुस्लिम ब्रिगेड भी इसलिए मैंने निर्माण किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा राजा है, ये राजा के लिए हमारे पूर्वजों ने, अपने पूर्वजों ने प्राणों की आहुति देके इनको गद्दी पे बिठाया 400 साल पहले। और उसी समय जितने भी क्रांतियां हुई दुनिया में, अगर फ्रांस की अगर आप क्रांति की बात करो तो वहां लोगों ने राजा रानियों को काट के वहां लोकशाही आ गई है, डेमोक्रेसी। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। और एक ही राजा है ये दुनिया में कि जिसने ये मुगलों को रोका। नहीं तो ये औरंगजेब तो जा रहा था जहां, उसके बाद में ऑफकोर्स संभाजी महाराज और तारा रानी ने भी उनको ये किया। तो ये मुस्लिम ब्रिगेड में मैं वही लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुसलमानों को जागरूकता करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम समझ जाओ। और तुम ये मत कहो कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हम 100 करोड़ को खत्म कर देंगे, ये बात मत करना। तो ये चीज मैं अभी आपका जो सहयोग मिल गया उससे तो और मेरे पुष्टि मिल गई। आपका एक 4 मिनट का एक मैंने मराठी का भाषण मैंने आपके लिए भेजा था, शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। लोग बाग बहुत खुश हुए मेरी बात सुन के। लेकिन बहुत सारा विचार आपसे लेके मैं अभी दे रहा हूँ आगे। हालांकि इससे पहले हमारे विचार चल रहे थे, लेकिन आपके विचार आने से हमें बहुत ताकत आ गई है, और हम आपके साथ आखिरी दम तक जुड़े रहेंगे। और मगन लाल जी तो आपके साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो खैर शतशः प्रणाम। पंडित जी पुनः आपको शतशः प्रणाम। और पर्यावरण का मेरा तीसरा जो विषय है उसके ऊपर तो मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को 18 घंटा कम पड़ते, इतना काम मैं करता हूँ तीनों विषयों पे। ये अगर आप देखेंगे मेरा ये देखेंगे, ये मेरा बोर्ड देखिएगा, ये देखिएगा। और तीनों क्रांतिकारक विषय लेके मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि यार हमारा टाइम पास नहीं होता कैसे, और मैं उल्टा कहता हूँ मेरा टाइम नहीं मिलता। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ पंडित जी। जी 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 बिल्कुल सब कह रहे। जी जी ज्यादा बोल गया मैं शायद। ये भाई ने सिद्धू मरंडी साहब ने पंडित जी सतरजतम, ये सतरजतम गुण के बारे में इन्होंने जानने का प्रयास किया है। जानकारी चाहिए भाई। आप बहुत लेट आए, हम लोग तो बंद करने के कगार पे, कई बार मैं बोल दिया कि बंद कर रहा हूँ। आप अगले दिन इसको प्रयास करना, अगले दिन मैं आपका समाधान दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य जी कुछ कहना चाहे, 2 शब्द कहें फिर। जी जी यही कह रहा था कि अगले में लेना चाहिए, इसमें समय लगेगा इस विषय को समझाने को, इस विषय को समझाने को समय लगेगा थोड़ा। हाँ, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अगले बार जब मैं आ रहा हूँ स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम में आऊंगा, तो हमारे भाई माननीय आर्य जी, मगनलाल जी, ये सतरजतम के बारे में आपको बहुत विस्तार रूप से सुना देंगे। आपसे भी विनती है कि आप नियत समय पर पहुंचिए। आप तो बंद करते समय आए, तो हम लोगों को परेशान करने का उद्देश्य आपका है, ये मैं समझ गया। जब बंद करने के लिए कई बार कहा गया, उसके बाद एकदम लास्ट आवर में आप आकर के लिख रहे हैं, तो कैसे संभव होगा। और वो छोटा विषय नहीं है, लंबा विषय है। वैदिक साहित्य के लिए नंबर डाल दीजिए वहां पे। हाँ, वैदिक साहित्य के लिए नंबर है 8668
3076 ये है माननीय मगनलाल जी दीवानी। ये नंबर उनका है जो मैं बोला हूं 8668353076। जिन भाई को वैदिक साहित्य चाहिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। ये भी जरूरी नहीं है, सुन चुके हैं आप लोग कि इसमें केवल महाराष्ट्र और गुजरात के लोग ही जुड़े नहीं हैं, अपितु भारत के किसी कोने से भी इनको फोन करते हैं। आप बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ उनके घर किताब पहुंचा देते हैं। ये जो बड़प्पन पाटिल साहब के कार्य क्षेत्र से भी मेजर साहब का एक का कॉल आया था, अमरपाल सिंह। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश, और उसे भेज दी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए भाई मगनलाल जी को भी मैं जितना धन्यवाद दूं उतना ही थोड़ा होगा, पर मेरे लिए कष्ट की बात यह है कि भाई मगनलाल जी से मुझे जिसने जोड़ा वो मार्केट आउट, मार्केट से गायब है। मैं नाम बताना नहीं चाहता हूँ, नाम बता चुका हूँ पहले। हमने तो केवल नाम सुना था पंडित जी का, और उसी दिन हमने संकल्प ले लिया था कि इस व्यक्ति से मुझे कैसे भी जुड़ना है। बड़ी मेहरबानी जी जी। और इन्होंने अपने घर बुलाया, अपना प्रोग्राम रखा, और प्रोग्राम में जितनी व्यवस्था थी लोगों को जगह नहीं दे पाए, सड़क पर लोग खड़े हो गए। सड़क पर एक दिन का ही प्रोग्राम था। धर्म क्या है और अधर्म क्या है इस पर, और दुनिया भर के लोग दहसरा में इकट्ठा हो गए। हजारों की संख्या में उपस्थित थे, और सबको भोजन के साथ में। बहुत बड़ी व्यवस्था आपने की है, और ऐसी व्यवस्था इन्होंने फिर सांता क्रूज में भी किया। तो खैर जितने भी हमारे पैनल में जुड़े हुए लोग थे सबको मैं अभिवादन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, और इन दोनों महानुभाव को, दोनों भारत माँ के लाल को मैं नमन करता हूँ। माननीय पाटिल साहब को नमन करता हूँ, माननीय आर्य जी को मैं नमन करता हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक मेरे शरीर में आत्मा है हम लोगों का संपर्क ठीक इसी तरीके से बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते सबको, नमस्ते सब